हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्जाम स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हम बात करने वाले हैं आज, वो इतिहास की आज तीसरी क्लास होगी, जिसमें टॉपिक चल रहा है मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में भी आज जो क्लास होने वाली है वो तीसरी क्लास होगी, जिसमें सबसे पहली क्लास में जो हुआ था वो सबसे पहले मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था, कब हुआ था, किसने किया था, ये सब बातें हुई थी। फिर उसके बाद दूसरी क्लास में जो हुआ था वो था कि तुर्क आक्रमण, सबसे पहले तुर्क आक्रमण भारत पर किसने किया। तो अगर बात करते हैं कि भारत पर सबसे पहले अरब मुस्लिम आक्रमण वो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था, लेकिन जो पहला तुर्क आक्रमण था, कौन सा, जो पहला तुर्क आक्रमण था वो महमूद गजनवी ने सबसे पहला तुर्क आक्रमण किया। बात क्लियर? सबसे पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी ने किया और उसके बाद दूसरा तुर्क आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था, वो पॉइंट चल रहा था महमूद गजनवी पर। बात क्लियर? तो महमूद गजनवी पर जो पॉइंट था उसमें हमने देखा था कि महमूद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध किया, जिसमें किसी भी शासक, किसी भी राजा की जीत नहीं हुई थी। वह युद्ध ड्रॉ हुआ था, यानी ड्रॉ माना जाता था। फिर उसके बाद राजा जयपाल पर 1001 ईस्वी में आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, जिसमें से राजा जयपाल को बुरी तरह पराजित कर दिया और उसकी हंसी उड़ाकर उसे छोड़ दिया। बात क्लियर? तो जो हम बात चलते हुए आए थे, जो हमने सबसे लास्ट में छोड़ा था, वो ये छोड़ा था कि 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उसमें से कितनी संपत्ति लूट कर लेकर आया था? तो महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर में से जो लूटकर संपत्ति लेकर आया था वो 20 लाख दीनार, 20 लाख दीनार की संपत्ति लूटकर लेकर आया था। फिर उसमें मैंने बताया था उसके बाद कि 1027 ईस्वी में जाटों पर इसने आक्रमण किया था, क्योंकि जब यह इस संपत्ति को लूटकर ले जा रहा था तो जाटों ने इस पर आक्रमण करके उस पे से कुछ संपत्ति लूट ली, जिसमें 1027 ईस्वी में वह महमूद गजनवी सिर्फ आक्रमण करने ही जाटों पर आते हैं और वह 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण करते हैं। ठीक है गाइस? अब हम इसमें बताते हैं कि जो तुर्क आक्रमण था, सबसे पहले महमूद गजनवी आए थे, ये तुर्क थे कौन? तो तुर्क कौन थे? बात करते हैं जो तुर्क मुसलमान थे वो कौन थे। तो तुर्क मुसलमान जो थे वो चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक लड़ाकू जाति थी। तुर्क मुसलमान कौन थे? तो चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक लड़ाकू जाति थी, जो उमैया वंशी मुसलमानों के संपर्क में आकर इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था। तो तुर्क मुसलमान कौन थे?
चीन की पश्चिमी, चीन के उत्तरी पश्चिमी चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली लड़ाकू जाति थी, लड़ाकू जाति थी, जो उमैया वंशी मुसलमानों के संपर्क में आकर इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था। किसके संपर्क में आकर? उमैया वंशी मुसलमानों के संपर्क में आकर इस्लाम स्वीकार किया था। इस्लाम स्वीकार किया था। बात क्लियर? समझ में होगा? तो ये पता लगी कि तुर्क कौन थे। अब इससे आगे चलते हैं। महमूद गजनवी एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले सबसे पहले शासक थे। बात क्लियर? लेकिन इनको जो उपाधि दी गई थी वो कौन कौन सी उपाधि दी गई थी? इनको उपाधि दी गई थी, एक तो बुत शिकन। कौन सी? बुत शिकन। बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक। कौन सी? मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने के कारण इनको मूर्ति भंजक कहा जाने लगा। ठीक है। लेकिन महमूद गजनवी किस वंश से थे? तो उनका जो वंश था वो यामनी वंश से थे। कौन सा? यामनी वंश से थे। बात क्लियर? लेकिन इनका जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी का जो उद्देश्य था वो था धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार करना। बात क्लियर? आया होगा समझ में? चलें इससे आगे। वीडियो कैसी लग रही है साथियों? कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना। इसके बाद हम चलते हैं मोहम्मद गोरी, क्योंकि इनकी मृत्यु 1030 में हुई थी। 30 अप्रैल 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। इनके बाद जो भारत पर जो दूसरा तुर्क आक्रमण था वो मोहम्मद गोरी ने किया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने किया था। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद गोरी का पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। मुइजुद्दीन
मोहम्मद गौरी। बात क्लियर। लेकिन इसका जो उपनाम था, मोहम्मद गौरी का उपनाम शहाबुद्दीन था। क्या? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम। जो इनके सिक्कों पर इनका नाम लिखा हुआ था मोहम्मद गौरी का, तो इनके सिक्कों पर इनका नाम मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था। बात क्लियर। ये जो इन किस वंश के थे? तो मोहम्मद गौरी संसवनी वंश के थे। कौन से? संसवनी, संसवनी वंश के थे। संसवनी वंश के थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर आक्रमण करने शुरू किए वो कब से किए थे? तो मोहम्मद गौरी ने 1175 में सबसे पहले आक्रमण किया था। उतार लिया होगा सभी ने। तो आगे चलते हैं। लिखना, मोहम्मद गौरी ने 1175 से 1205 ईस्वी तक भारत पर कई बार आक्रमण किए। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक कई बार आक्रमण किए। बात क्लियर। अब बात करते हैं जो सबसे पहला आक्रमण किया था वो 1175 में मुल्तान पर किया था। 1100 मुल्तान को विजय किया था। बात क्लियर। तो मोहम्मद गौरी भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, या कह सकते हैं भारत में मुस्लिम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? भारत में मुस्लिम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को। ये मुस्लिम वंश के संस्थापक। लेकिन इन्हों को मुस्लिम वंश का संस्थापक माना जाता है। भारत का इन्हें तुर्की राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। भारत का तुर्की वंश का संस्थापक भी मोहम्मद गौरी को कहा जाता था। बात क्लियर। लेकिन अगर बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसको कहा जाता? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर इसी में एक बात हम एक शब्द को और जोड़ दें कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वो इल्तुतमिश। तो बात क्लियर। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं जिनमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं।
अगर बात करते हैं, क्वेश्चन बनता है कि भारत में मुस्लिम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद गोरी। भारत का तुर्की वंश का संस्थापक मोहम्मद गोरी। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। बात क्लियर? तो गाइस उतारो जल्दी। कर लिया होगा नोट? चलें इससे आगे। समझ में आ रहा होगा? अब बात करते हैं जो इन्होंने मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान को विजिट किया था, लेकिन इन्होंने 1175 से लेकर 1178 तक बराबर आक्रमण करते रहे। 1175 ईस्वी में मुल्तान विजय। इन्होंने 1175 ईस्वी से 1178 तक जो क्या था वो करमांथी मुसलमानों तथा भट्टी राजपूतों को हराया था। तो 1175 में जब मुल्तान को विजय किया था, उसमें करमांथी मुसलमानों तथा भट्टी राजपूतों को हराया था। बात क्लियर? इसके बाद एक दूसरा युद्ध करते हैं मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी में, जो गुजरात अभियान। कौन सा? गुजरात अभियान। गुजरात अभियान। उस समय गुजरात के जो शासक थे वो भीम द्वितीय थे। वो भीम द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? वो चालुक्य वंश से संबंध रखते थे। तो 1178 ईस्वी में गुजरात अभियान में चालुक्य रानी नाइक देवी व उसका पुत्र भीम द्वितीय, जिसे मूल राज भी कहते हैं। क्या? मूल राज। इन्होंने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया। तो 1178 ईस्वी में गुजरात अभियान में जो चालुक्य रानी नाइक देवी और उसके ये जो गुजरात अभियान हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय थी। तो कह सकते हैं मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। बात क्लियर? ये जो गुजरात अभियान 1178 में हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय हुई थी भारत के अंदर। बात क्लियर? तो साथियों, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हुए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, और जो आज नए साथी जुड़े हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।